वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। EOBI के मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। EOBI के मुताबिक चंद सवालात मेरे पास आए हैं, जिसमें से कुछ सवालात ये हैं कि इस इदारे में कौन कौन लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं और मिनिमम कितने, अगर आपके एसोसिएट हैं, कितने पार्टनर्स हैं तो वो लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हालिया दिनों में इन्होंने एक फ़ैसला किया था जिसके मुताबिक कम से कम 5 आदमी भी इसमें रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि बाद में जाके 55 और 60 की उम्रों में जाके पेंशन या माजूरी की पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये है कि ऐसे इदारों में कारखाने, फैक्ट्रियाँ, रफ़ाई इदारे, प्राइवेट स्कूल, डिपार्टमेंटल स्टोर, तजारती और सिक्योरिटी कंपनियाँ वगैरह शामिल हैं। सिक्योरिटी कंपनी से मुराद जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ कंपनीज़ होती हैं और वो हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ हो गई, जैसे कि कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्रीज़ हो गई, थर्मल फैक्ट्रीज़ हो गई और तरह तरह की फैक्ट्रीज़ हो गई, वो हैं। और इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल हो गए। आपको पता है कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल की बहुत बड़ी चेन है, तो प्राइवेट स्कूल वाले हजरात भी अपने मुलाजमीन को, जो कि हमारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स को भी आप इसमें कंट्रीब्यूट करवाएं ताकि वो अपना बुढ़ापा महफूज बना सकें। इसके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। जैसे कि आपको सुपर स्टोर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको सैकड़ों के करीब और कम व बेश 20-20, 40-40 लोग उसमें काम करते हैं। तो वो लोग भी अपने एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो इसमें एलिजिबिलिटी करवाएं और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कार्ड बनवाएं। अच्छा, इसके साथ ही 2008 के बाद इन्होंने एक तरमीम लेकर आए थे। उसके बाद ही जिस इदारे में 5 आदमी भी काम करते हैं वो लोग भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। अच्छा, EOBI की जो कंट्रीब्यूटर हैं, मिसाल के तौर पर जो एम्प्लॉयर है, जो जिसके साथ हम काम करते हैं, जो मालिक है, जो सेठ है या जो बॉस है, तो वो बेसिकली वो आपको रजिस्टर्ड करवाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और वो जो एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर ही आपकी कंट्रीब्यूशन भरा करेगा। इसका एक तरीक़ेकार मैं आपको कम से कम जो उसकी कैलकुलेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपकी तनख्वाह 13,000 रुपये है तो 650 रुपये जो एम्प्लॉयर है, जो कि सेठ है, जो मालिक है, वो 650 रुपये वो अदा करेगा। 130 रुपये की रकम आप अदा करेंगे। मतलब तो आपकी तनख्वाह में से जिस तरह के से वो डिडक्ट हो जाता है ना इनकम टैक्स, इसी तरह ये डिडक्शन के बाद आपको मिला करेगी। और कंट्रीब्यूशन जमा करवाने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। कंट्रीब्यूशन जो जमा होती है, कंट्रीब्यूशन जमा ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ऑनलाइन इसका चालान इशू होता है। आपको एम्प्लॉयर का नंबर पता होना चाहिए और एम्प्लॉय का नंबर पता होना चाहिए। दोनों लोग अपने डेटा एंट्री करेंगे, कंट्रीब्यूट की हुई रकम डालेंगे और इंशाल्लाह उसको जमा करवा देंगे। और अच्छा, ये बराह रास्त किसी एम्प्लॉय के हाथ में ना दीजिएगा। इसके तरीक़ेकार वाज़ेह है कि कोई ये अब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये सारी चेन चला करेगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करेगा, इंशाल्लाह मैं उसको आपको पूरा डिटेल के साथ जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।